नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ज की चर्चा चर्चा के एपिसोड में, जहां पर कि हम डिस्कस करने वाले हैं एक और ब्रेकआउट स्टॉक जो कि ब्रेकआउट हो रहा है 17 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, 17 ईयर्स बाद। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक इंडिया की मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और इस वीक में क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मार्केट में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो सीधा चार्ट्स पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं सबसे पहले निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम पर। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप दोस्तों देखें यहाँ पर, तो अभी भी निफ्टी ने क्या किया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये मंथ स्टार्ट किया है। नवंबर में आपने देखा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ, फिर दिसंबर में अच्छी रैली दिखाई। टू टू मंथ्स यानी कि जनवरी फरवरी थोड़ा सा साइडवेज रहा और अभी थोड़ा सा 1-2% ऊपर है। अभी तो मार्च का महीना हमारा शुरू हुआ दोस्तों। तो ये है हमारी निफ्टी की मंथली एनालिसिस, जहां पर कि अभी काफी स्ट्रॉन्ग शुरुआत दिखते हुए नजर आ रही है निफ्टी की। आइए अब चलते हैं हम सीधा, देखते हैं कि आरएसआई क्या बोलता है निफ्टी के मामले में। तो आरएसआई भी अगर आप देखें तो इसका 60 के ऊपर ही है, यानी कि बुलिश है। आइए अब चलते हैं दोस्तों, इसका वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो वीकली चार्ट पर भी अगर हम निफ्टी को देखें तो अभी भी बुलिश है। लॉन्गर यहाँ पर हायर हाइस बनते हुए नजर आ रहे हैं पैटर्न। अभी तो लास्ट वीक खत्म हुआ है, मार्केट ने लगभग 1% की यहाँ पे बढ़त देकर अपने आप को बंद किया है प्रीवियस क्लोज से। तो यहाँ पर मार्केट इन टर्म्स ऑफ वीकली चार्ट ऑल्सो लुकिंग बुलिश। आइए अब देखते हैं कि डेली चार्ट पर किस तरीके से रुझान बना हुआ है दोस्तों। तो डेली पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक क्लियर कट, यहाँ पर हमारी एक रेंज बनी हुई थी, जो कि इस तरह की एक रेंज थी जिसको मार्केट जो है बार बार इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी रेंज में फंसा हुआ था। अभी क्लियर कट लास्ट वीक मार्केट ने, यानी कि फ्राइडे को, एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाकर, यानी कि 300 साढ़े 300 पॉइंट के ऊपर बढ़ाकर इसको बंद किया दोस्तों। और शनिवार को थोड़ी सी मार्केट खुली थी, जो कि एनएससी के डीआर साइड का, डिजास्टर रिकवरी साइड का कुछ टेस्टिंग था, जहां पर की वॉल्यूम बहुत ही लो थी। आरएसआई भी अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ से अप मूव करके 60 के ऊपर बंद हुआ और नेक्स्ट डे भी उसने 60 को बरकरार रखा दोस्तों। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था हमारा, अगर आप देखें 15 जनवरी से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये ब्रेकआउट हुआ है। और इसमें एक और एनालिसिस दोस्तों ये है कि यहाँ से ये एक अपवर्ड स्लोप का एक पैटर्न बना हुआ है, जो कि अभी यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तो ये थी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। आइए सेम तरह की एनालिसिस हम देखते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पर दोस्तों पहले हमारा एक इस तरीके का एक व्यू बना हुआ था, जहां पर मार्केट ने डेली चार्ट पर, तो ये हम देख रहे हैं डेली चार्ट, यहाँ पर ट्राई किया, यहाँ पर भी ट्राई किया और यहाँ पर भी ट्राई किया। एक बार यहाँ ट्राई किया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ ट्राई किया, फिर यहाँ ट्राई किया और अभी क्लियर कट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखे और उसको उसके कंटिन्यू कर रहा है। आरएसआई अभी भी 60 के नीचे है डेली पर, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक चैलेंज बना हुआ है कि कभी प्राइवेट बैंक के स्टॉक चलते हैं, कभी सरकारी बैंक के स्टॉक चलते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है दोस्तों। तो थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर अभी भी साइडवेज, अंटिल अनलेस कि इसका क्लियर कट एक ब्रेकआउट आरएसआई लेवल पर 60 के ऊपर नहीं आता है। जैसे ही वो 60 के लेवल पर आएगा दोस्तों, क्रॉस करेगा और उसको सस्टेन करेगा, तब एक दो दिन सस्टेन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक एचडीएफसी का फॉल जो हुआ था हमारा उसके रिजल्ट के बाद, अभी उस गैप को भरने में भी बहुत टाइम है। तो दोस्तों ये लेवल, यानी कि जो कल का कैंडल का हाई बना, यानी कि लास्ट वीक का जो हाई बना हुआ है 47,433, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, इसको सस्टेन करना। क्योंकि अगर आप देखें पहले भी 47,355, 360 और 47,300, 433
के आसपास ही मार्केट जूझकर वापस चला जाता है। आइए अब इसको देखते हैं वीकली चार्ट पर। तो आप देखिए वीकली चार्ट पर क्लियर कट जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेकआउट है। 60 को वीकली पे भी क्रॉस नहीं किया उसने आरएसआई में, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को साइडवेज नजर आता हुआ नजर आ रहा है। मंथली पर सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर मार्केट आरएसआई के टर्म्स में, और अभी मंथ शुरू हुआ लास्ट वीक टू लास्ट मंथ, यानी कि जनवरी में बिल्कुल ही उसकी कैंडल बियरिश थी। उसके बाद फरवरी में वो डोजी रही, और उसके बाद जो कैंडल बनी वो थोड़ी सी अभी स्ट्रॉन्ग शुरुआत दिख रही है दोस्तों। अब ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी महीना शुरू ही हुआ है, 2 दिन हुए हैं ट्रेडिंग के इस महीने के, और यहाँ पे थोड़ी सी शुरुआत अच्छी दिख रही है दोस्तों। तो डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट बैंक निफ्टी की तरह से साइडवेज है। अब बैंक निफ्टी को अपना जो 47,363 या 47,433, यानी कि 47,300 से 400 के लेवल को ब्रेक कर कर उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 48,300 का। तो 48,300 को उसको क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थे हमारे आज के इंडेक्स के एनालिसिस। आइए अब चलते हैं सीधा कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जो कि ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो दोस्तों ये है एक स्टॉक जो कि हमारा रियल एस्टेट सेक्टर से है, जो कि अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है लेकिन ब्रेकआउट देने की कगार पर है। अब अगर आप देखें इसमें 2007 में एक उसने यहाँ पर ट्राई मारा था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, यानी कि 1100 के आसपास, और यहाँ पर एक 2007 में यानी कि 3 दिसंबर 2007 को उसने एक ट्राई किया था, और ट्राई करने के बाद उसने यहाँ पर एक अटेम्प्ट बनाया। अटेम्प्ट बनाने के बाद उसको कर नहीं पाया, और उसके बाद ये मार्केट जो है बियरिश हो गया और साइडवेज में रहा काफ़ी सालों तक। तो काफ़ी सालों के रहने के बाद अभी वो अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस को के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको विद गुड वॉल्यूम्स अगर आप देखें, यहाँ पे मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर एक मंथ ऑन मंथ इसको इस मंथ इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम अपना ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा पहला स्टॉक डीएलएफ, जो कि अपनी आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। किस नज़र से? क्योंकि अभी अभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे सकता है, और इसका रियल्टी सेक्टर भी अगर आप देखें तो काफ़ी मोमेंटम में चल रहा है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा जी मेटल और स्टील सेक्टर से। अगर आप देखें इसमें भी जो ब्रेकआउट होने जा रहा है दोस्तों वो है, अगर आप देखें यहाँ पर 2007 2009 के लेवल के लेवल का एक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर दो लेवल हमारे बने हुए थे। एक तो 2010 का लेवल है जो कि हमने येलो कलर से भी मार्क किया हुआ है, और एक अभी हम मार्क कर देते हैं दोस्तों, ये 2009 का मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स उसने अगर आप देखें इस लेवल को ट्राई किया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर आप देखें यहाँ पर अभी उसने लास्ट वीक भी 2-3 महीनों से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन इस मंथ उसने इसको काफ़ी ब्रेक देकर इसको क्लोजर दिया हुआ है अभी कैंडल को, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम भी बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो हो सकता है कि इसमें हम एक ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वॉल्यूम मंथ शुरू हुआ है और मंथ के शुरू में यहाँ पर वॉल्यूम बन सकते हैं, क्योंकि मेटल सेक्टर ने लास्ट वीक अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें दी है दोस्तों। तो जैसे कि हम इस तरह के लॉन्ग ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, आपने अगर हमारे चैनल पे देखा नहीं है कि किस तरीके से कब को ब्रेकआउट दिया जाता है, उसको ज़रूर देखें और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं दोस्तों। बना सकते हैं आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह सलाह के बाद। एक और दोस्तों यहाँ पर है इंडिया टूरिज्म का। इंडिया टूरिज्म का अगर आप देखें यहाँ पर, तो टूरिज्म सेक्टर में जब से बूम आया है, अभी थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ कि टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करने वाली है इंडिया में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, और स्टेट लेवल पे भी काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा आप दोस्तों 7-8 साल का एक यहाँ पे ब्रेकआउट जो कि अभी अपने आप को रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप यहाँ पर भी अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो कैंडल है जो कि पिछले महीने की कैंडल है, इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ से आप करंट मंथ पर इसको बाय भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे हमारे 3 स्टॉक जो कि आप अपनी रडार में रख सकते हैं और अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक डिस्क्लेमर है, हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करते हैं
वो हम डिस्कस करते हैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। यहाँ यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड कोई हम यहाँ पे सलाहकार नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको अगर इन स्टॉक में पोजीशन बनानी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और इसमें अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली बनाएँ दोस्तों। तो ये था हमारा इस वीक का अपडेट और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए स्टॉक्स के साथ और मार्केट की अपडेट्स के साथ दोस्तों। अगर आप इस तरह से कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट skschooloftrading.com और वहाँ पर आप इंक्वायरी फॉर्म छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो अगले वीक फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।